बहुत लोग सोचते हैं कि चैट जीपीटी आखिर सोचता कैसे है। क्या इसके अंदर इंसान जैसा दिमाग है? क्या ये सच में समझता है कि हम क्या बोल रहे हैं, या फिर ये बस किसी प्रोग्राम की तरह जवाब देता है? आज इस वीडियो में हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। जानेंगे कि चैट जीपीटी के दिमाग के अंदर क्या चल रहा होता है और कैसे ये कुछ ही सेकंड में इतना स्मार्ट जवाब दे देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात साफ समझ लो, चैट जीपीटी इंसान नहीं है। इसके पास दिमाग नहीं, दिल नहीं और इमोशंस भी नहीं है। लेकिन फिर भी ये बात करता है, समझता है और कभी कभी ऐसा जवाब देता है जैसे कोई इंसान दे रहा हो। तो ये सब होता कैसे है? चैट जीपीटी एक एआई मॉडल है जिसे ओपन एआई ने बनाया है। इसका पूरा नाम है चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। सुनने में लंबा है लेकिन इसका मतलब बहुत सिंपल है। चैट यानी बातचीत, जनरेटिव यानी जो कुछ नया बना सके, प्री ट्रेन्ड यानी जिसे पहले से ट्रेन किया गया हो, और ट्रांसफॉर्मर यानी एक ऐसा सिस्टम जो डेटा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सके। यानी चैट जीपीटी एक ऐसा सिस्टम है जो पहले से ट्रेन किया गया है ताकि ये बातचीत कर सके और नए जवाब बना सके। अब सवाल यह है कि इसे ट्रेन कैसे किया गया। सोचो जैसे तुमने बोलना सीखा था, लोगों को सुनकर, किताबें पढ़कर, बातें करके। वैसे ही चैट जीपीटी को भी अरबों शब्दों, लाखों किताबों, वेबसाइट्स, आर्टिकल्स और बातचीतों से सिखाया गया है। इसने इंटरनेट से लगभग हर तरह का डेटा पढ़ा है। इतना सारा डेटा कि इसे हर टॉपिक पर बात करने का अनुभव हो गया। जब तुम चैट जीपीटी से कोई सवाल पूछते हो तो ये अपने पास मौजूद उस डेटा को स्कैन करता है। फिर ये देखता है कि इस सवाल से जुड़ा सबसे सही जवाब कौन सा हो सकता है, और फिर कुछ ही सेकंड में जवाब जनरेट करता है। अब यहां ध्यान दो, चैट जीपीटी को पता नहीं होता कि सही जवाब क्या है। ये बस अंदाजा लगाता है कि अगला सबसे सही शब्द कौन सा होगा। इसको बोलते हैं प्रिडिक्शन, यानी अनुमान लगाना। मान लो तुमने पूछा, भारत की राजधानी क्या है? तो चैट जीपीटी अपने सिस्टम में देखेगा कि भारत की राजधानी के बाद सबसे ज्यादा कौन सा शब्द आता है, और वो होगा नई दिल्ली। तो वो कह देगा भारत की राजधानी नई दिल्ली है। यानी चैट जीपीटी के अंदर हर जवाब संभावना यानी प्रोबेबिलिटी पर आधारित होता है। हर शब्द जो तुम पढ़ते हो वो किसी गणितीय संभावना से निकला होता है। अब बात करते हैं इसके अंदर के सिस्टम की। चैट जीपीटी के अंदर न्यूरल नेटवर्क नाम का स्ट्रक्चर होता है। ये वैसे ही काम करता है जैसे हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स करते हैं। हर न्यूरॉन एक छोटी सी जानकारी लेता है, उसे प्रोसेस करता है और आगे भेजता है। चैट जीपीटी के अंदर लाखों आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स हैं जो हर सेकंड अरबों कैलकुलेशन करते हैं। जब तुम कोई सवाल पूछते हो तो वो सवाल छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाता है। हर शब्द, हर अक्षर, हर सिंबल एक टोकन बन जाता है। फिर ये सारे टोकन उस न्यूरल नेटवर्क में घूमते हैं, और हर स्टेप पर चैट जीपीटी ये कैलकुलेट करता है कि अगला सही शब्द कौन सा होना चाहिए, और इसी तरह पूरा जवाब तैयार होता है। अब तुम सोचोगे, अगर चैट जीपीटी इतना समझदार है तो क्या ये खुद सोचता है? क्या ये इंसानों की तरह कोई निर्णय ले सकता है? तो जवाब है नहीं। चैट जीपीटी सोच नहीं सकता, महसूस नहीं कर सकता और खुद से निर्णय नहीं ले सकता। ये सिर्फ पैटर्न्स पे चलता है। मान लो तुमने इसे पूछा, क्या मुझे बिजनेस शुरू करना चाहिए या नौकरी करनी चाहिए? तो चैट जीपीटी खुद ये तय नहीं करेगा कि तुम्हारे लिए क्या सही है। वो तुम्हें डेटा, ट्रेंड्स और तर्कों के हिसाब से जवाब देगा। लेकिन उस फैसले में इमोशन नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा। यानी चैट जीपीटी इंसानों की तरह सोच नहीं सकता, लेकिन बहुत अच्छा सोचने का नाटक कर सकता है। अब जानते हैं इसे इतना सटीक कैसे बनाया गया। ओपन एआई ने चैट जीपीटी को सिर्फ डेटा से नहीं बल्कि ह्यूमन फीडबैक से भी ट्रेन किया है। इसे बोलते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक। मतलब इंसानों ने इसे सिखाया कि कौन सा जवाब अच्छा है और कौन सा नहीं। जब यह गलत जवाब देता था तो इंसान उसे ठीक करते थे। धीरे धीरे चैट जीपीटी ने सीख लिया कि कौन सी लाइन समझदारी वाली लगती है और कौन सी नहीं। इस तरह इसकी बोलने की स्टाइल भी ह्यूमन जैसी बनती चली गई। अब एक और मजेदार बात, चैट जीपीटी के पास खुद की याददाश्त नहीं होती जब तक इसे खास तौर पर दी न जाए। यानी अगर तुम आज इसे कुछ बताओ और कल वापस आओ तो ये वो बातें याद नहीं रखता। हर बार ये तुम्हारे लिए नई बातचीत शुरू करता है। इसीलिए चैट जीपीटी को इंसानों जैसी लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं होती। लेकिन फिर भी इसकी बात करने की स्टाइल इतनी नेचुरल क्यों लगती है? क्योंकि इसे डीप लर्निंग से सिखाया गया है। डीप लर्निंग का मतलब है मशीन को इतने उदाहरण देना कि वो खुद पैटर्न समझ जाए। जैसे अगर तुम हर बार किसी से कहते हो धन्यवाद,
तो वो सीख जाएगा कि धन्यवाद का मतलब थैंक यू है। वैसे ही चैट जीपीटी ने हर तरह के कन्वर्सेशन से ये पैटर्न सीखे हैं। अब मान लो तुमने कहा मुझे एक जोक सुनाओ, तो चैट जीपीटी तुरंत हजारों जोक्स के पैटर्न याद करेगा और उसी आधार पे तुम्हें नया जोक बना देगा। लेकिन अगर तुम खुद हंसोगे तो ये नहीं हंसेगा, क्योंकि इसे जोक समझ में आता है, हंसी नहीं। यानी चैट जीपीटी की दुनिया पूरी तरह से डेटा पे चलती है, इमोशंस पे नहीं। अब बात करते हैं इसके सोचने की प्रक्रिया की। जब तुम कोई सवाल लिखते हो तो चैट जीपीटी पहले उस सवाल का अर्थ समझने की कोशिश करता है। फिर वो देखता है कि तुम्हारा टोन क्या है, सीरियस, कैजुअल या मजाकिया। फिर उसी हिसाब से जवाब का टोन सेट करता है। यही कारण है कि अगर तुम फ्रेंडली बात करते हो तो ये भी फ्रेंडली अंदाज में जवाब देता है। अब सवाल यह है कि क्या चैट जीपीटी सच बोलता है? तो सच ये है, चैट जीपीटी खुद नहीं जानता कि सच क्या है। ये सिर्फ वही बोलता है जो इसके डेटा में लिखा गया है। अगर डेटा सही है तो जवाब भी सही होगा, अगर डेटा गलत है तो जवाब भी गलत हो सकता है। इसे बोलते हैं एआई हेल्यूसिनेशन, जब मशीन किसी गलत जानकारी को सही समझ लेती है। यानी चैट जीपीटी बहुत समझदार है लेकिन परफेक्ट नहीं, इसीलिए कभी कभी ये गलती कर सकता है या कोई झूठा फैक्ट दे सकता है। अब सोचो, जब ये इतना सारा डेटा पढ़ चुका है तो क्या ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टूडेंट नहीं है? एक ऐसा स्टूडेंट जो कभी थकता नहीं, कभी भूलता नहीं और सेकंडों में जवाब दे देता है। पर फर्क सिर्फ इतना है कि ये इंसानों की तरह नहीं सोचता, बल्कि पैटर्न्स और मैथ्स से सोचता है। अगर चैट जीपीटी को हम एक इंसान से तुलना करें तो ये ऐसा इंसान होगा जो सब कुछ पढ़ चुका है लेकिन खुद कुछ महसूस नहीं करता। यानी एक परफेक्ट मेमोरी लेकिन जीरो इमोशन। अब बात करते हैं भविष्य की। आने वाले समय में चैट जीपीटी जैसे मॉडल और भी एडवांस होंगे। वो हमारी आवाज समझेंगे, हमारे मूड को पहचानेंगे और शायद हमारी सोच से पहले जवाब देंगे। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि भविष्य में एआई हमारी रोजमर्रा की हर चीज में मौजूद रहेगा, काम, पढ़ाई, बिजनेस और यहां तक कि रिश्तों में भी। लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि चैट जीपीटी इंसानों की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि इंसान के पास वो चीज है जो किसी मशीन के पास कभी नहीं होगी, भावनाएं। एआई सोच सकता है कि क्या बोलना है, लेकिन ये नहीं समझ सकता कि क्यों बोलना है। यही फर्क हमें और मशीन को अलग बनाता है। तो जब अगली बार तुम चैट जीपीटी से बात करो तो ये मत सोचो कि इसके अंदर कोई इंसान बैठा है। ये सिर्फ अरबों लाइनों का कोड है जो पैटर्न्स के हिसाब से जवाब दे रहा है। लेकिन उसकी ट्रेनिंग, उसकी इंटेलिजेंस और उसके जवाब इतने नेचुरल हैं कि हम भूल जाते हैं कि ये सिर्फ एक मशीन है। फिर भी अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो चैट जीपीटी हमारे लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। चाहे पढ़ाई हो, कंटेंट राइटिंग हो, मार्केटिंग हो या कोई नया बिजनेस आइडिया, चैट जीपीटी सब में मदद कर सकता है। बस जरूरी है कि हम इसे स्मार्टली इस्तेमाल करें, अंधाधुंध नहीं। क्योंकि असली पावर एआई की नहीं बल्कि उस इंसान की होती है जो एआई का सही इस्तेमाल करना जानता है। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो। कमेंट में बताओ कि तुम चैट जीपीटी से सबसे ज्यादा किस चीज के लिए मदद लेते हो। और चैनल एसए मेहरा एडिशन को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करेंगे क्या एआई इंसानों से ज्यादा समझदार हो सकता है। याद रखो, चैट जीपीटी सोचता नहीं लेकिन तुम्हें सोचने पर मजबूर जरूर कर देता है, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है।